हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रेखा वर्मा फ्रॉम वाराणसी। आज मैं आप लोग को प्लेटलेट्स के बारे में बताऊंगी कि ये प्लेटलेट्स होते क्या हैं, इसका काम क्या है हमारे बॉडी में और ये किस कारण से इसके बॉडी में कमी हो जाती है, जिससे कि हम लोग को कभी कभी प्लेटलेट्स चढ़ाने की ज़रूरत होती है। और इसके कमी होने पे इसके शरीर पे लक्षण क्या होते हैं, हम किस लक्षण के जो भी लक्षण होते हैं जिससे हम जान सकें कि प्लेटलेट की कमी हो गई है। और इसके कुछ घरेलू उपाय मैं बताऊंगी जिसे आप लोग घर पे कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये प्लेटलेट होता क्या है। प्लेटलेट को हम लोग थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं और ये हमारी बॉडी में जो खून जो ब्लड होते हैं वो 3 सेल्स या कोशिकाओं के बने होते हैं। पहला होता है कि जैसे रेड ब्लड सेल्स होती हैं और वाइट ब्लड सेल्स होती हैं और तीसरा होती हैं प्लेटलेट। ये जो प्लेटलेट होती हैं वो कलरलेस होती हैं और इनका ये काम होता है हमारी बॉडी में कि ये खून का थक्का बनाती हैं। मतलब कि जब हमें चोट लगती है तो चोट जहाँ पे लगती है, जहाँ घाव होता है, वहाँ पे ये जो प्लेटलेट्स होती हैं वो इकट्ठा हो जाती हैं और वहाँ पे एक जाल जैसा बना लेती हैं, एक थक्के जैसा बना लेती हैं, जिससे कि ब्लड लॉस ना हो, बॉडी से ब्लड ना निकले। और तो ये था इसके काम। अब आइए जानते हैं कि ये हमारी बॉडी में कम क्यों होने लगते हैं या इसकी मात्रा कम क्यों हो जाती है। इसका जो नॉर्मल रेंज होता है वो हमारी बॉडी में 1.5 लाख से 4.5 लाख पर माइक्रोलीटर होता है। अगर इससे कम हो जाते हैं तो संख्या में कम होते हैं, तब कहते हैं कि हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स की कमी हो गई है। और कभी कभी तो किसी डिजीज़ में ये जो होते हैं इसके नंबर वो 50,000 के नीचे 10,000 तक भी पहुंच जाते हैं, तब हमें प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत हो जाती है। तो आइए जानते हैं कि ये किस किस कारणों के कारण शरीर में इसकी कमी हो जाती है। पहले तो ये बता दें कि जो प्लेटलेट्स होता है वो हमारी बॉडी में ही बनते हैं। जैसे कि जो हड्डियाँ होती हैं, हड्डी के अंदर बोन मैरो होते हैं, तो जो ये बोन मैरो होते हैं यही प्लेटलेट का निर्माण करते हैं। और अगर कभी कभी इसमें अगर बोन मैरो में कुछ खराबी हो गई या बोन मैरो का कैंसर हो गया तब या इन्फेक्शन हो गया बोन मैरो में, तो इसके कारण हमारे शरीर में प्लेटलेट की कमी होने लगती है। और कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि पेन किलर, हम लोग हर किसी दर्द में पेन किलर खाते हैं या और उसको खाते ही जब जब चाहे पेन किलर खाना स्टार्ट करते हैं। तो किसी किसी जो भी कोई मरीज होते हैं जो रेगुलर अगर पेन किलर का यूज़ करते हैं या रेगुलर अल्कोहल का यूज़ करते हैं तो उसमें भी प्लेटलेट की कमी पाई जाती है। और कभी कभी तो ये आनुवंशिक भी होते हैं, जेनेटिक होते हैं, किसी मरीज में ये जन्मजात ही होते हैं। और एक कि अगर हम लोग किसी पेशेंट को कीमोथेरेपी देते हैं, जो पेशेंट बहुत दिन से कीमोथेरेपी करवा रहा है, तो उसमें भी प्लेटलेट के कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और कई तरह की बीमारियां होती हैं, जैसे कि आजकल जैसे होता है डेंगू फैला हुआ है, उसमें भी प्लेटलेट्स की मात्रा बहुत कम हो जाती है। और इसके अलावा जैसे कि मलेरिया हो गए, टाइफाइड हो गए, चिकनगुनिया हो गए, ये सब होते हैं कि इस बीमारी में प्लेटलेट की कमी हो जाती है। और जैसे कि कभी और जो ये कमी होती है इसको हम लोग थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। ठीक है। और अब जानते हैं इसके लक्षण। अगर ये हमारे बॉडी में प्लेटलेट अगर कम हो गया तो हमारे बॉडी में क्या क्या लक्षण दिखाई दे सकते हैं। तो पहला है कि हमें सर में दर्द बना रहेगा, हमारे बॉडी में या मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, हमें थकावट महसूस होगा और बार बार उल्टियाँ होंगी। उल्टी में खून का दिखना, मुंह से खून आना, नाक से खून आना, हमारे मसूड़ों से खून आना। और यूरिन में कभी कभी होता है कि ब्लड दिखाई देना और जो स्टूल होता है उन स्टूल का काला दिखाई देना, काले कलर का स्टूल होना या कभी कभी स्टूल में ब्लड भी दिखाई देना। तो ये सब होते हैं, ये इसके लक्षण होते हैं। तो अब आइए जानते हैं कि इसके हम लोग घरेलू उपचार या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए कि हम लोग को इस प्लेटलेट को
डेवलपमेंट मतलब प्लेटलेट के डेवलपमेंट के लिए अच्छी मतलब इसके मतलब बढ़ने के लिए इसका मतलब क्वालिटी अच्छी होने के लिए हम लोग विटामिन्स की ज़रूरत होती है, जो कि हमें खाने से मतलब जो भी है मतलब खान पीन से या हमारे अच्छे डाइट से कंप्लीट हो जाती हैं। तो प्लेटलेट को चाहिए होता है जैसे कि जो फॉलिक एसिड होता है वो ज़रूरी होता है, विटामिन सी ज़रूरत होता है इसके लिए, और विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन B6, विटामिन B12 ये सब मतलब प्लेटलेट के लिए ज़रूरत होती है उसके अच्छे स्वाब मतलब डेवलपमेंट के लिए, उसकी अच्छी क्वालिटी के लिए। तो इसका रेगुलर यूज़ करें। कभी कभी ऐसा होता है ना कि शरीर में ही मतलब जो प्लेटलेट होता है अंदर ब्लड वेसल्स में ही थक्के बनाने शुरू कर देता है, जिसके कारण भी प्लेटलेट की कमी हो जाती है। तो इसको मतलब बॉडी के अंदर या ब्लड वेसल्स में जो क्लॉट होना शुरू हो जाते हैं, इसको जो विटामिन सी मतलब उसको रोकता है। तो बहुत अच्छा प्ले रोल करता है विटामिन सी उसको क्लॉट मतलब बॉडी के अंदर ही क्लॉट को ना होने दे। इसके लिए विटामिन सी का आप सेवन करें। जैसे विटामिन सी के लिए आम हो गया, जैसे आंवला हो गया, संतरा हो गया, ये सब हो गया, इसको ले सकते हैं। और विटामिन डी भी हमें मतलब बहुत ज़रूरी होता है प्लेटलेट के लिए, जो कि हम लोग मतलब सूरज से हम लोग डायरेक्ट बना सकते हैं। तो थोड़ी देर आप लोग धूप में सुबह मतलब जो सुबह की धूप होती है उसमें आप बैठिए 15-20 मिनट, आधे घंटे तक, तो काफ़ी है। और विटामिन के भी मतलब प्लेटलेट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सब जो सप्लीमेंट मतलब अगर आप लोग डाइट में इसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, नहीं खा पा रहे हैं ज़्यादा मतलब प्रॉपर मात्रा में, तो आप इसका सप्लीमेंट भी मार्केट में आते हैं, तो उसके सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। लेकिन सप्लीमेंट लेने से पहले आप डॉक्टर की सलाह लेकर या डॉक्टर से पूछ के लीजिए। अब इसके बाद अभी बताएं, अब इस बात करते हैं कि हर्बल तरीके से हम लोग कैसे जो प्लेटलेट काउंट को बढ़ा सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसका मतलब घरेलू उपचार या तो हर्बल कह लीजिए, हर्बल उपचार क्या होते हैं। तो सबसे पहले है कि आंवला होता है, ये विटामिन सी से बहुत भरपूर होता है और ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कि प्लेटलेट के बढ़ने में बहुत काफ़ी हद तक सहायता करता है। तो आप इसको मतलब आंवले को मतलब 1 या 2 छोटे आंवले को मतलब सुबह खाली पेट ले सकते हैं, खाली पेट लीजिए और मतलब डेली लीजिए जब तक कि आपका प्लेटलेट जो काउंट होता है वो बढ़ने ना लग जाए या नॉर्मल ना हो जाए। इसके बाद आइए बात करते हैं पपीता। जो पपीता होता है उसको ये भी मतलब एक अच्छा सोर्स कहा गया है प्लेटलेट को बढ़ाने के लिए। इसमें आप जो पपीता होता है वो 150 से 200 ग्राम डेली खा सकते हैं, और जो इसकी पत्तियां होती हैं उसको एक मुट्ठी पत्ती को पानी में उबाल कर उसको पी सकते हैं, या इसका चाय बना के भी पी सकते हैं। और मतलब पपीते को सही मात्रा में लेना मतलब लेंगे तो सही रहेगा। ज़्यादा भी थोड़ा सा इसका अगर ज़्यादा भी लेंगे तो उससे भी थोड़ी सी बॉडी में से प्लेटलेट का ऊपर नीचे या बढ़ जाना हो जाता है। तो कम घटना और ज़्यादा होना प्लेटलेट भी अच्छा नहीं होता है, तो इसको सही मात्रा में लें। अब आइए बात करते हैं गिलोय। गिलोय भी हमारा मतलब प्लेटलेट के लिए बहुत सही होता है। गिलोय का क्या होता है कि 2 चुटकी या 1 चुटकी गिलोय का जो अर्क होता है उसको शहद में मिला के आप दिन में 2 बार ले सकते हैं, जब तक कि आपका प्लेटलेट काउंट सही ना हो जाए या मतलब नॉर्मल लेवल पे ना आ जाए। इसके बाद आप पालक खा सकते हैं। पालक में विटामिन के होता है, जो कि मतलब प्लेटलेट को बढ़ाने में हेल्प करता है। इसमें क्या है कि पालक को आप मतलब 4-5 इसकी पत्तियां, जो फ्रेश पत्तियां अच्छी पत्तियां हों 4-5 या 6, उसको पानी में उबाल कर पानी को ठंडा करके फिर इसके बाद उसमें इसका मतलब 1 गिलास ये हो तो आधा गिलास टमाटर का जूस मिला के उसको दिन में 2-3 बार लेते रहिए और इसका डेली यूज़ करिए। अब इसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं वो व्हीट ग्रास जूस को भी। तो एक जो व्हीट ग्रास होता है ये एक्चुअली होता है ना कि जैसे जो गेहूँ होता है, गेहूँ का जो वो उसको जब लगाते हैं तो उसका जो अंकुरित होने के बाद जो फ्रेश उसका जो पत्ती निकलती है उसी का यूज़ होता है, तो उसी को व्हीट ग्रास बोला जाता है, जो कि मार्केट में इसका पाउडर, इसका जूस सारे अवेलेबल होते हैं। तो जो ये व्हीट ग्रास है इसका आधा कप ये जूस होता है, उसको उसमें थोड़ा सा नींबू मिला के या शहद मिला के आप इसको डेली यूज़ कर सकते हैं, जब तक कि प्लेटलेट काउंट हमारा
नॉर्मल ना हो जाए, क्योंकि ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है और इसमें मतलब ये इसकी हीलिंग प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छी होती है। ये इम्यून बूस्टिंग मतलब इम्यून को हमारे बूस्ट करता है। जो हमारा प्लेटलेट अगर इम्यून के कारण हमारा लो हुआ है तो उसके लिए ये व्हीट ग्रास का जूस बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये इम्यून को बूस्ट करता है। इसके बाद ये होता है, इसके बाद आप ले सकते हैं कि कद्दू, जो कद्दू होता है उसमें विटामिन ए बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो जो आजकल कोई खाना नहीं चाहता है वो जानता नहीं है इसके बारे में कि कद्दू हमारे प्लेटलेट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप कद्दू का जूस निकाल सकते हैं, तो उसको आधा कप पी सकते हैं। उसमें उसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए इसमें शहद मिला के पी सकते हैं डेली, और नहीं तो उसकी कद्दू की सब्ज़ी खा सकते हैं। इसके बाद आप नारियल का पानी भी ले सकते हैं। जो नारियल का पानी होता है उसमें बहुत ढेर सारे मिनरल्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ये भी मतलब इसको डेली आप पीजिए एक नारियल, इससे भी प्लेटलेट काउंट जल्दी बढ़ते हैं। और इसके बाद है कि आप तिल का तेल जो आता है वो कोल्ड प्रेस, मतलब कोल्ड प्रेस होना चाहिए तिल का तेल। उसको आप मतलब 1 से 2 चम्मच, बड़े चम्मच आप डेली मतलब 1 या 2 बार उसको लेते रहिए या ले सकते हैं, जब तक कि आपका प्लेटलेट काउंट नॉर्मल ना हो जाए। चुकंदर भी आपके प्लेटलेट को बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है, क्योंकि इसमें ये एंटीऑक्सीडेंट भी होता है और इसमें हीमोस्टैटिक नामक तत्व भी पाए जाते हैं जो प्लेटलेट के लिए अच्छे होते हैं। तो मतलब 1-2 चम्मच मतलब चुकंदर कद्दूकस करके इसका जूस मतलब 1-2 चम्मच चुकंदर का जूस लीजिए, और इसमें आप गाजर का जूस भी 1-2 चम्मच मिला के आप इसको डेली मतलब दिन में 2 बार लीजिए, जब तक कि आपका प्लेटलेट काउंट नॉर्मल ना हो जाए। और इसके बाद आप अनार का जूस ले सकते हैं। एक अनार का जूस आप भी ले सकते हैं, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट होता है और प्लेटलेट के लिए मतलब उसके डेवलपमेंट के लिए, उसको सही से काम करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये थी जानकारी प्लेटलेट के बारे में, प्लेटलेट कम क्यों हो जाते हैं, इसके क्या लक्षण हैं और इसके घरेलू उपचार। थैंक यू।